Namaste students, I am JV'n Bhawana, Verma Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology in the Faculty of IPM. So today we just discuss on the topic modeling of software requirement and specification with use case diagram, and it is a part of the software engineering subject. So हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती है, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकेशन आप क्या मतलब समझते हैं, और इनको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को, ये स्पेसिफिकेशन को आप मॉडल कर रहे हैं किसकी मदद से, यूज केस डायग्राम की मदद से। मतलब हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने अर्लियर भी एक सेक्शन में देखा था कि जो आपके पास रिक्वायरमेंट होती है उसको आप कन्वर्ट करते हो जिसमें डीएफडी वगैरह डायग्राम में, फिर डीएफडी से आप उसको देखते हो ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सकें किसी स्ट्रक्चर चार्ट में, और फिर उस लेवल पे आके आप लोग फाइनली क्या है उसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके डिजाइनिंग फेज को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे एसआरएस क्या होता है। फिर उसके बाद में ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो आप कर रहे हो ना सारी की सारी, उसको आप मॉडल करने की कोशिश करते हो किसके अंदर, यूज केस डायग्राम में। उसको किस तरह से हम लोग लेके आते हैं। तो यूज केस डायग्राम क्या होता है, ये कैसे किया जा सकता है, पूरा स्टार्टिंग फेज क्या होता है, ये हम लोगों ने इससे पहले वाले सेक्शन में देख लिया है कि यूज केस डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेरी है तो आप उस वीडियो को फॉलो करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होती है, स्पेसिफिकेशन से आप सोलवी क्या मतलब समझते हैं। तो देखो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, एक पूरा का पूरा एनालिसिस ऑफ टास्क है, पूरा का पूरा आप उसमें एनालिसिस करके चलते हो। इसके अंदर क्या है, तो उसके जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसका फंक्शन और उसका परफॉर्मेंस एलोकेटेड टू द सॉफ्टवेयर एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है ना, तो फंक्शन और जो भी है, जो भी इसकी परफॉर्मेंस है, उस सबको आप एक साथ एलोकेट करते हो, किस चीज को एलोकेट, उसको किसको दे देते हो, सिस्टम इंजीनियरिंग प्रोसेस को पूरा आप दे देते हो, और उसको फर्दर रिफाइन करते हो ताकि एक पूरा कंप्लीट उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप पता कर सको, उसका पूरा कंप्लीट डिटेल फंक्शन आप पता कर सको। ठीक है ना, और उसके सिस्टम के बिहेवियर जो भी कर रहा है उसको आप पहचान सको। ठीक है, ठीक है। So description and a detailed function description, a representation of system behavior as an indicator of performance requirement analysis and appropriate validation criteria and information information pertinent to requirements। तब ये देख सकते हो ये जो सारी सारी चीजें कर रहे हो, तो यहाँ पे फंक्शन डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, इन सब चीजों को आप रिक्वायरमेंट में गैदर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो देखो हम लोग इसमें देखते हैं कि भाई आप इंट्रोडक्शन से क्या मतलब आप समझते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग टर्म्स आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग है ना एसआरएस को पूरा कंबाइन करके बनाते हैं। ठीक है, सो देखो, देखो the Department of Defense all have proposed a candidate format for the software requirement specification। तो ये पूरा फॉर्मेट है एसआरएस को बनाने का। तो उसमें क्या होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्टेट्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर का गोल क्या, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चीज को बताते हो एंड डिस्क्राइब इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये सारा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के रेफरेंस में ही आप उसको डिस्क्राइब करते हो। नेक्स्ट हम लोग के पास इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम दैट सॉफ्टवेयर मस्ट सॉल्व। तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है पूरे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम का, जिसको हमें सॉल्व करना होता है। फिर इंफॉर्मेशन फ्लो, स्ट्रक्चर और आर डॉक्यूमेंटेड, फिर उसके अंदर कैसे इंफॉर्मेशन और कंटेंट का फ्लो हो रहा है, क्या उसका स्ट्रक्चर लगे, उस चीज को आप डॉक्यूमेंट करके चलते हो। नेक्स्ट हम लोग पास फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, द प्रोसेसिंग नैरेटिव इज प्रोवाइड ईच फंक्शन डिजाइन कंस्ट्रेंट आर स्टेटेड एंड जस्टिफाइड। तो हर चीज से रिलेटेड, हर फंक्शन से रिलेटेड डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट क्या लग रहे हैं, मतलब क्या डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट लग रहे हैं, हर एक फंक्शन से रिलेटेड उस चीज को आप बताते हो और उसको जस्टिफाइड करते हो। ठीक है ना, जस्टिफाइड एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टेटेड, वन और मोर डायग्राम्स आर इंक्लूडेड टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, और इसके लिए क्या है, उसकी जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो भी परफॉर्मेंस वो ले रही है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको आप बताते हो, और एक से ज्यादा डिजाइन की मदद से इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो ताकि आप उसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर पता कर सको। नेक्स्ट इसका फंक्शनल बिहेवियर, इन दिस सेक्शन स्पेसिफिकेशन एग्जामिन्स द ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑपरेट हो रहा है ना, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनली जनरेटेड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
ठीक है, तो कौन से एक्सटर्नल इवेंट्स कौन सी जगहों पे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, किस तरह वो बिहेव करा, उस चीज को आप बता करते हो, है ना। और एक कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है उसको पता करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पास वैलिडेशन क्राइटेरिया इज अ probability the most important and ironically because the most often neglected section of the software engineering। ठीक है, अब देखो ये बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड होता है, क्यों? अब देखो ये है क्या, we neglect this section because completing it demands through the understanding of the software requirements। So we neglect this section क्यों? Because completing it completing it demands us a through understand a throughout understanding of the software requirement। क्योंकि इस चीज का पता लगाना मतलब पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ना, उसके रिक्वायरमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग, उन सारी चीजों का पता लगाना। इसके जैसे इसके अंदर हम क्या देखते हैं, समथिंग दैट वी ऑफन डू नॉट हैव एट दिस स्टेज yet specification of validation criteria acts an implicit review of the other requirement। ठीक है, it is essential all the time and attention to be given in this section। so देखो ये specification of validation criteria act as an implicit review of the other requirement। तो मतलब implicitly directly और directly भी इसमें क्या देखते हैं, इसका जो क्राइटेरिया होता है ना वो और दूसरे रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करता है। तो इसलिए इस चीज को पता लगाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना, फिर एक फाइनली एक स्टेप होता है जिसमें बिब्लियोग्राफी अपेंडिक्स आती है। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी में हम देखते हैं बेसिकली हम रेफरेंस देखते हैं कि आपने ये कंटेंट कहाँ से लिया है और कहाँ से पढ़ा है, क्या किस चीज पर रेफर किया। तो वैसे ही इस चीज के अंदर रिक्वायरमेंट डेवलप करते टाइम पे भी हम क्या देखते हैं, इट इंक्लूड्स अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल रिव्यूज, वेंडर लिटरेचर। मतलब जो और दूसरे लोगों ने जो फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया है, जो एसआरएस वगैरह जो बनाई है, उसके लिए कहाँ डॉक्यूमेंटेशन किया है, कौन सा टेक्निकल रेफरेंसेस लिए, कौन सा वेंडर लिटरेचर है, कौन सा स्टैंडर्ड लिया है, उस चीज को आप देखते हो। वही चीज यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, एन अपेंडिक्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट सप्लीमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो वो सारी चीजें जो आपके स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट करती है, उस सारी चीजों को भी आप यहाँ पे अपेंडिक्स वगैरह में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका वैसे एसआर है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर जो टर्म है आपको स्पेसिफिकेशन से आप क्या मतलब समझते हो, तो स्पेसिफिकेशन रिव्यू क्या है। तो देखो, द रिव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कंडक्टेड बाय बोथ डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर। तो रिव्यू का मतलब जो भी आपने काम कर लिया है उसको वापस रिव्यू करना। जैसे हम क्रॉस चेक करते हैं ना, तो जो आपने एसआरएस बनाया उस चीज का रिव्यू जब भी कंडक्ट होता है तो वो सिस्टम डेवलपर और कस्टमर दोनों की मदद से ही कंडक्ट हो पाता है। तो बिकॉज द स्पेसिफिकेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट फेज, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशन है हर डेवलपमेंट फेज की फाउंडेशन को तय करता है। तो रिव्यू इज कंडक्टेड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर रिव्यू है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग कंडक्ट करते हैं। एंड दिस रिव्यू अटेम्प्ट्स टू इंश्योर द स्पेसिफिकेशन इज कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। और ये रिव्यू हम इसीलिए करते हैं ताकि हम देख पाए जो एसआरएस हमने बनाया है वो कंप्लीट है, पूरा कंसिस्टेंट है, पूरा एक्यूरेट है। ठीक है ना, ताकि वैन ताकि जब सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके जो फंक्शन और बिहेवियर जब भी आप कंसिडर करो तो आप उस चीज को भी कंसिडर कर सको। ठीक है, फिर एक बार अगर रिव्यू आपका कंप्लीट हो गया, जो रिव्यू आपने कर दिया सीरीज बनाने के बाद में, सो देन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज साइंड ऑफ बाय बोथ कस्टमर एंड डेवलपर। तो एक बार आपने रिव्यू कर दिया मतलब सारी चीज कंफर्मेशन कर दी, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या कस्टमर और डेवलपर से दोनों से साइन करवा दी जाती है। अब दोनों के दोनों बाइंड हो जाते हैं कि अब आप कोई भी फर्दर रिक्वेस्ट जो होती है चेंजेस के लिए वो आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, और कोई भी स्पेसिफिकेशन जो भी फाइनलाइज हुए है, जो भी फाइनलाइज हो गया है स्पेसिफिकेशन, उस चीज को आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो बट द कस्टमर शुड नोट दैट each after after the fact changes is an extension of the software scope and therefore can increase the cost or protect the schedule। तो मतलब अब आप ये देख सकते हो कि फिर भी आप इसमें कोई चीज चेंजेस कराना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है और शेड्यूल भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो, even with the best review procedure in the place a number of the common specification problem exist। ठीक है, तो हर रिव्यू आप चाहे कितने ढंग से ले लो लेकिन फिर भी कोई कॉमन स्पेसिफिकेशन जो प्रॉब्लम होती है वो एग्जिस्ट करती ही करती है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन इज डिफिकल्ट टू टेस्ट एंड in any meaningful way and therefore inconsistency or omissions may pass unnoticed during the reviews and changes to the specification may be recommended। तो मतलब
अ, ये जो भी आपका जो भी चलता रहता है, जो सारा सिस्टम चलता रहता है, तो इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन आप बना रहे हो, तो उसको टेस्ट करना भी क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हम लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है ना? तो तो ये जो डिफिकल्टीज हम लोग फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकन्सिस्टेंसी होती है और ओमिशंस में पास अननोटिस। तो क्या है, बिना किसी नोटिस के आप इनकन्सिस्टेंसी हम लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, और कुछ ओमिशंस भी हम लोग उसके अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा स्पेसिफिकेशन रिव्यू एंड एसआरएस क्या होती है। अब इन सब चीजों की मदद से आप क्या है, एक यूज केस डायग्राम वगैरह बना सकते हो, हम अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं, डीएमडी बना सकते हैं इसके मदद से। और हम लोग यूएमएल डायग्राम बना सकते हैं, यूज केस डायग्राम बना सकते हैं, क्लास डायग्राम और एक्सेट्रा, ये सारे डायग्राम क्या है बना के चलते हैं। और फिर उसकी मदद से हम फिर फाइनली उन डायग्राम की मदद से भी किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं उस डायग्राम को, और अपना पूरा उसको किस तरह से हर फंक्शन लगाना है, कोडिंग फिर किस तरह स्टार्ट करनी है, वो पूरा का प्रोसेस इस चीज से आके रिलेट करता है। तो मैंने यूज केस डायग्राम क्या होता है, मैंने अगले सेक्शन में बात कर ली है। ये था फिर आज का आपका आज का session, and that's all for today's session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.